ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत कथा तृतीय स्कंद छठा अध्याय। विराट शरीर की उत्पत्ति। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महतत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही है, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंचतमात्रा और मान सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृश्य को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अश्विन द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महतत्व आदि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंडरूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्मय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः 1, 10 और 3 यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण, समस्त जीवों का आत्मा जीव रूप होने के कारण, परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्मक, अधिभूत और अधिदेव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महतत्व आदि के अधिपत श्री भगवान को उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेजस से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागिंद्रियों के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। जैसे नेत्रेंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है, फिर उस विराट विग्रह त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वगिंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ। जिस त्वगिंद्रिय में जीव स्पर्श का अनुभव करता है, जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवेंद्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया। जिस श्रवेंद्रिय से जीवों को शब्द का ज्ञान होता है, फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि को अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्र के सहित प्रवेश किया, इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्यपति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों के जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प दी रूपी विकारों को प्राप्त होता है।
तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में एक क्रिया शक्ति सहित अभिमान ने प्रवेश किया। इसे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति के सहित महत्व स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति जीव विज्ञान को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेतादि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्व गुण की अधिकता के कारण, स्वर्गलोक में मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुणी की प्रधानता के कारण, पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्षों में रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से जब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव भक्ति से युक्त भगवान की योग माया को प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चतुरों से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मेरा मन गुरु मुख से सुना है, वैसा श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोकी शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करता है। मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करता है ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स, हम ही नहीं, आदि वक्ति श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके। अंततः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों के भी मोहित कर देने वाली है। उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहाँ न पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाष्टिता देवता भी समर्थ नहीं हैं, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। आगे की कथा अगले अध्याय में। तो बोलो प्रेम से राधे राधे।